तो ये समय आ गया है, ये बसंत का समय है। कोयल और कौए की वाणी को पहचानो और कोयल पहचान करके उसका सम्मान करो। बोल भारत माता की जय। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म खड़ा है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म खड़ा है। धर्मात्मा दोनों पक्ष में खड़े हैं। फिर भी कौरव रसातल में गए और पांडव अल्पसंख्यक माने कम होने पर भी 5 थे केवल, फिर भी विजयी बन गए। कारण क्या था? क्योंकि पांडवों ने पूरी निष्ठा के साथ धर्म का साथ दिया। युधिष्ठिर जी की बात समझ में आवे या ना आवे, फिर भी युधिष्ठिर जी के वचन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। पर विदुर जी की बात समझ में भी आ रही है, फिर भी मानने वाला कोई नहीं। विदुर जी को लगा कि यहां रहना ठीक नहीं। दुर्योधन, तुम हमको क्या त्यागते हो, हम ही तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसी विदुर जी धनुष्मान रख करके दुर्योधन के महल से बाहर निकले, सभा से बाहर निकले, सुखदेव जी कहते हैं कि ये विदुर जी नहीं निकल रहे। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्ध, आज मानो कौरवों का पुण्य ही उनका परित्याग करके जा रहा हो। अभी तक विदुर के रूप में धर्म था कौरव पक्ष में, परंतु विदुर ने जब से कौरवों का परित्याग कर दिया तो अब कौरव पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। अब विदुर का त्याग करने से कौरव धर्महीन हो गए, धर्म निरपेक्ष हो गए, इसलिए उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहा। 100 भाई होने पर भी सबके सब मारे गए। पांडव 5 भाई होने पर भी धर्म का आश्रय लेकर के विजय श्री को प्राप्त हो गए। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, अपनी रक्षा करना चाहो तो अपने धर्म की रक्षा करो, राष्ट्र धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लो। पहले राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र हित का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा और हम रहेंगे। इसलिए विदुर जी ने अंध भक्ति नहीं दिखाई कौरवों के साथ रह करके। बोले ये तो मरने ही वाले हैं और ऐसे विधर्मियों का साथ देने वाला भी रसातल में जाएगा, इसलिए विदुर जी ने त्याग दिया। और जैसे विभीषण जी के त्यागते ही निशाचर आयुहीन हो गए, ऐसे विदुर जी के त्यागते ही कौरव रसातल में चले गए। अस कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। धर्म का त्याग कर दिया कौरवों ने आज। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने बहुत दिनों के बाद मिल करके बताया कि महाभारत संपन्न हो चुका है, पांडव विजयी हो गए हैं और गोविंद भी अपने परम धाम को जा चुके हैं। विदुर जी हैरान हो गए, भगवान भी लीला संवरण करके चले गए, मुझे पता तक नहीं चला। उद्धव जी बोले जाते जाते मुझे ज्ञान दिया है, पर मुझे तो बद्रीनाथ जाने का आदेश मिला है। मेरे साथ में मैत्री मुनि ने भी वही ज्ञान श्रवण किया था। तुम यदि सुनना चाहो तो मैत्री मुनि के पास जाओ। विदुर जी तत्काल मैत्री मुनि के पास पहुंचे और महामुनि मैत्री जी से विदुर जी का संवाद यहीं से प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने पूछा, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है तो फिर सुखी होता क्यों नहीं? मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ये संसार में सुख दिखता है पर होता थोड़ी है। ये तो मृग तृष्णा के जल की तरह है, जो दिखाई पड़ते हुए भी प्राप्त नहीं होता, नकली सुख है। दिखता है परंतु उपभोग योग्य नहीं है। जैसे गर्मियों का मौसम आया, सेठ जी ने 100 का नोट अपने बच्चे को थमाया, बोले जाओ दुकान से आम खरीद लाओ। बच्चा अबोध ना समझ दुकान पर गया, फल ही फल दिखाई पड़ रहे थे तो 100 का नोट थमाया, बोले भैया 100 रुपए के फल दे, आम दे दो।
तो उसने आम दे दिए। पिताजी ले आया तो बेटा ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, खूब ठंडे हो जाएंगे तब चूसेंगे। तो डाल दिया। 2-4 घंटे बाद घूम फिर के सेठ जी वापस आए, बेटा अब निकालो आम, अब खाते हैं। तो बाल्टी में देखा मिट्टी पड़ी है, आम एक भी नहीं है। अरे आम कहां गए, तू कहां से लाया भैया ये आम? बोले चलो, जा करके दुकानदार को दिखाया, बोले इसने आम दिए थे। सेठ जी लाल पीले होने लगे, क्यों रे, हमारे बच्चे को तुमने नासमझ जान करके ठग लिया, मूर्ख कहीं के धोखा देते हो। कैसे आम दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं निकला। दुकानदार मुस्कुराया, सेठ जी नाराज बाद में होना, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, साइन बोर्ड लगा हुआ है। आपके बच्चे ने मुझसे कहा मुझे आम चाहिए, मैंने आम दिए। अब मुझे क्या मालूम खाने को ले रहा है कि सजाने के लिए ले जा रहा है। मेरे यहां से सब लोग आम, अनेक फल हैं, ले जाते हैं पर घर में जाके सजाते हैं, खाते नहीं हैं। खाने वाले आम दूसरे हैं, ये तो सजाने वाले, दिखाने वाले। उसी प्रकार ये संसार में सुख दिखता है पर ये देखने वाला सुख है, खाने वाला नहीं है। सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं। महाराज आपकी जिंदगी बड़ी मस्त है, आप बड़े सुखी हैं, हमारी तो महाराज नरक बनी हुई है, पूछो मत। जिसको देखो वही हाल है। पर आप जिसको परम सुखी मान रहे हैं, जरा उसको भी तो टटोल के देखो, वो तुमसे ज्यादा अपनी समस्या सुनाने को बैठा है। आप किसी को भी एक अपनी समस्या सुना दो, वो बदले में 4 सुनाने के लिए तैयार है। अरे तुम पर तो इतनी बीती, हमसे सुनो। इसलिए गीता में गोविंद ने साइन बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है, बोले दुखालयम। दुखालयम का मतलब दुख का घर, जैसे भोजनालय, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, ऐसे ये दुखालय। दुखालय में दुख ही दुख मिलेंगे आपको। अब भोजनालय में जाके आप कहो कि भैया हमें लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए, तो भंडारी जी के यहां कौमुदी का क्या काम। और पुस्तकालय में जाके कहो भैया बड़ी जोड़ की भूख लगी है, समोसा कचौड़ी जो मिले सो दो, तो पुस्तकालय में समोसा कचौड़ी का क्या काम। सबके अलग अलग आलय हैं। ऐसे आप इस दुखालय में आप सुख ढूंढते फिरोगे तो जिंदगी भर सुख का पीछा करते भागते भागते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, सुखी कभी नहीं हो पाओगे। होगा सुख तब न मिलेगा। और हम हर प्राणी सुखी होना चाहता है, सुख का अंश है भगवान सच्चिदानंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, तो उस राशि के हम अंश हैं, तो हमको सुख तो चाहिए। अंश अंशी की ओर आकर्षित होता है। परंतु माया ने ऐसा प्रपंच पाला है कि जहां सुख है उधर हम जाते ही नहीं, दुख के दलदल में धंसते जाते हैं और सुख ढूंढते जाते हैं और फंसते जाते हैं। भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, विस्तार से मैत्री मुनि ने बताया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो सबसे पहले संकल्प किया और 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ हिला दिए, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी, तो उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ने कहा हमारे लिए क्या गया है? बोले सृष्टि करना आता है। बोले कर देंगे, तो करके दिखाओ। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा हो गई सृष्टि, तो शांति से बैठ के भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तो बोले बाबा अपने भजन में मस्त। ब्रह्मा जी बेचारे फिर परेशान। अब की बार ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया।
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये सब संकल्प की सृष्टि है। बाद में अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। इसलिए पत्नी वामांगी होती है। बाईं तरफ पत्नी को बैठाया जाता है, क्योंकि वो पुरुष का बायां अंग स्त्री का होता है और दाहिना अंग अपना। ऐसी स्त्री का भी। इसलिए स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को शुभ माना जाता है और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना मंगलकारी होता है। तो मनु शत्रुप आप प्रकट हुए। दोनों से कहा तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तब स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शत्रुपा से हुआ। सबसे पहले 5 संतान, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतान मनु महाराज के हुए। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बड़ी भारी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया रसातल में। बिना धरा के प्राणियों को धारण कहां किया जाए? सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु ये समस्या दूर करो। जैसी ध्यान किया तो छींक आ गई और जैसी छींके तो उनकी नासिका में से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधप प्रधान है और भगवान को गंधवती पृथ्वी को खोजना है और नासिका से ही घ्राणेन्द्री के द्वारा गंध ग्रहण की जाती है। इसलिए नासिकारंध्र से भगवान वराह वपु रूप में प्रकट हो गए और अन्वेषण करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त करके लाए, यथा स्थान पहुंचाए, हिरण्याक्ष से युद्ध किए, हिरण्याक्ष मारा गया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कश्यप के ही पुत्र हैं। देवी दिति ने सूर्यास्त के समय कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उसी के दुष्परिणाम स्वरूप 2 दैत्यों का जन्म हुआ, क्योंकि सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। 4 कार्य निषिद्ध हैं। आहारम, सूर्य अस्ताचल में जा रहा हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय सहवास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। सूर्यास्त के समय घर में सोना नहीं चाहिए। शाम के वक्त जो घर में सोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। और सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं वो जितना भी पढ़ेंगे वो सब भूल भाल जाएंगे। विस्मृत हो जाती है विद्या। इसलिए शाम के वक्त बच्चों को खूब खेलना चाहिए, जैसे खेल रहे हैं। शाम का वक्त बच्चों का खेलने का ही है। तो ये 4 काम निषिद्ध बताए गए। और सूर्यास्त के समय कश्यप जी ने अपने पति से अत्यंत दीनहीन बनकर के काम क्रीड़ा की प्रार्थना करी। पति ने मनोरथ पूर्ण किया। उसी के परिणाम स्वरूप ये 2 दैत्य पैदा हुए, जिसको आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया। सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियों में जो मझली बेटी है, नाम है देवहूति। इनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम जी से विवाह करके पहले
9 बेटियों को जन्म दिया। करदम जी ने कहा हमारा संकल्प था एक संतान होती बाबा जी बन जाएंगे, अब संतान तुम्हारे हो गई, हम अपने राम चले। देवभूति ने कहा ये 9 बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा, अब जब शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। स्त्री का स्वातंत्र्य शोभा नहीं देता वृद्धावस्था में भी। तब कश्यप श्री करदम जी को याद आई कि प्रभु ने कहा था कि तुम विवाह करोगे तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और भगवान यदि बेटा बन के घर में आ जाएं तो हम जंगल में क्यों जाएं। विचार बदल गया। पुनः देवभूति गर्भवती हुई तो अब की बार मां देवभूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सिद्धेश्वर भगवान सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल भगवान का दर्शन पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके पधारे। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए कहीं घूमने निकल के बाकी नव ऋषियों को साथ में लाए। भगवान कपिल के दर्शन पाए, प्रेम से स्तुति गाए, और जब लौटने लगे तो करदम जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सरकार आपके साथ में 9 छोरा, मेरे घर में 9 छोरी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी खुश हो गए। शुभस्य शीघ्रम, बहुत सुंदर विचार है। ब्रह्मा जी तो इसके लिए तैयारी बैठे थे, वो तो चाह ही रहे थे सृष्टि का विस्तार जैसे हो जल्दी से जादू। तो सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, दूसरी बेटी अनसुईया जिसका विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, तीसरी बेटी अरुंधति जिनका विवाह वशिष्ठ जी से किया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से किया। ऐसे करके सब बेटियों का विवाह करके विदा किया। करदम जी बोले देवी जी बेटियां गई ससुराल और बेटा तुम्हें मिल ही गया, जिम्मेवारी घर की पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। करदम जी तपस्या करने चले गए और करदम जी ने समाज को शिक्षा दी, घर में कितना भी आनुकूल्य क्यों न हो, अरे देवभूति जैसी पतिव्रता पत्नी, कपिल जैसा बेटा, अनुसुईया जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मन शत्रुपा जैसे सास ससुर, किसी भी पक्ष से कोई कमी है क्या? सब चकाचक। इसके बाद भी करदम जी ने गृह त्याग कर दिया। ये इसको कहते हैं असली वैराग्य। त्याग से अधिक कठिन है वैराग्य। त्याग और वैराग्य में अंतर क्या है? हमने घर को छोड़ दिया, यह है त्याग। त्याग दिया घर को, घर में नहीं रहते। परंतु ये आवश्यक नहीं आपने शरीर से त्याग दिया तो मन में उसका राग न हो। कितनी प्यारी कोठी बनाई थी हमने, कितने प्रेम से बनाई थी, अब छोड़ छाड़ दिया, बाबा जी बन गए। तो त्याग तो दिया पर मन में राग यदि अभी भी बैठा हुआ है तो वैराग्य नहीं हुआ। तो पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, धन संपत्ति, पैसा, सबके प्रति जितना भी राग है हमारा वो निकल जाए तब वैराग्य है। संसार से विगत राग और परमात्मा के चरणों में विशेष राग हो जाना ही वैराग्य है। तो करदम जी के पास कोई कमी तो नहीं थी, सब चकाचक था, फिर भी घर छोड़ के चले गए। ये असली वैराग्य है। शिक्षा दी, ब्राह्मण का शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मिला है। और ब्राह्मण शरीर पा करके भी जिसने ब्रह्म की आराधना नहीं करी, माने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया, आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, उसका बहुत बड़ा पराभव है, बहुत बड़ी हानि है। देखो भाई, चलते चलते कोई गिर जाए तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, परंतु गाड़ी में से गिर जाए तो ज्यादा चोट खाएगा, और विमान में से गिर जाए तो फिर तो जैसी आराम है।
जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी ही दुर्गति पाओगे, उतनी हानि होगी।